हेलो तुषार। गुड मॉर्निंग अमन। ओके, सही, बहुत बढ़िया। हम 2-3 मिनट और वेट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले। लेट एवरीवन ज्वाइन। थोड़ा से वही है ना, मंडे मॉर्निंग है, मंडे ब्लूज। धीरे धीरे नींद खुल रही है, ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। आज का द हिंदू किसी ने पढ़ा है वैसे, ये बताओगे? एनीवन? या कोई भी न्यूज़पेपर किसी ने पढ़ लिया है? आप लोग डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे ना ये स्क्रीन को देख के, मीम को देख के? हेलो हेलो हेलो। एनीवन? यार मेरी ऑडियो और वीडियो लैग तो नहीं कर रही ना? सडनली आई सी थोड़ा सा ऐसे चैट स्टक सी दिख रही है। हेलो हेलो हेलो। नो, इट्स ऑल क्लियर। गुड नकुल, थैंक यू। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का अभी तक? नॉट येट बाय अप्लाई विल रीड। कोई बात नहीं अभिषेक, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो। मतलब आज का सेशन यार, मेरे को ऐसा लगता है दैट whoever will attend आज का सेशन एंड इफ यू विल लिसन टू व्हाट आई से क्लियरली, ये मतलब बहुत इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जो मैंने आज कंसोलिडेट करा है। जो आपका न्यूज़पेपर का स्ट्रगल है ना, आई वांट टू लाइक एंड इट फॉर वंस एंड ऑल कंप्लीटली, कि बॉस, जो ये न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम है ना, ये रहे ही ना, कि इसको टैकल कैसे करना है। जितने आपके डाउट्स हैं ना न्यूज़पेपर को लेके, ठीक है, या यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, Nikki, don't worry. I'm recording the session. You will get the recording as well. No worries. So मेरे को जो लगता है ना दैट जितने भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स एक एस्पिरेंट फेस करता है ना while reading the newspaper, I will try to address each one of them. फिल्टरिंग सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई फिल्टर कैसे करें कंटेंट को। इतना बड़ा न्यूज़पेपर आ जाता है, 15-18 पेज का न्यूज़पेपर, कैसे हम लोग फिल्टर करें? उसके बाद अगर फिल्टर कर भी लिया, देन हाउ डू वी फोकस ऑन द कंटेंट, मतलब आप एफिशिएंटली उसको कैसे कंज्यूम करो। पढ़ने को तो कितना भी पढ़ सकते हैं, फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने नोट्स बनाने हैं, कहां पर बनाने हैं, ठीक है। Is this lecture also useful for CAT aspirants? See, Arun, as far as I know and I understand the CAT exam, there are two things. Number one, CAT के अंदर reading the newspaper efficiently is more important rather than making notes. UPSC के अंदर note making पर ज्यादा focus हो जाता है. So yeah, I will definitely let you know कि newspaper को efficiently कैसे read करना है. But इसका आप लगा लो 80% focus UPSC पर ही होगा, 20% तो ये generally सबके लिए useful है, ठीक है। Now, something about me. My name is Vibhu, and I've myself been an aspirant, right? But as of now, I have quit the preparation, and I'm full time into mentoring the UPSC students. I don't consider myself to be any big teacher या फिर some crazy कोई मेरे पास rank नहीं है, कुछ नहीं है. But there is one thing which I have, and that is the basis why I started my Instagram page, the YouTube channel, and that is my love affair with the newspaper. I remember when I was in class second or third. Since then, I was reading the newspaper, and to a point where in my school, I the one of the biggest achievements in my life was to win a Times of India quiz, which was a newspaper based quiz, and at a very significant level, right? So this love for newspaper reading is since childhood, and I never read the newspaper कि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए तो ये पुरानी एक आदत थी जो चली आ रही है, and that is why I feel that I have the credibility to guide someone on newspaper reading, on current affairs reading, ठीक है। अभिषेक, सारे आपको सब सारे डाउट्स क्लियर होंगे, हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स, अभी तसल्ली रखो, ठीक है। सो या मैं वही मतलब द पॉइंट वाज दैट आई वांट टू कम्युनिकेट इज दैट द रीजन व्हाई आई फील दैट आई कैन गाइड एनीवन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स प्रिपरेशन इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट आई कैरी सिंस माय चाइल्डहुड, राइट। इतने साल पढ़ा है, समझा है, तो जाके समझ आया है कि करंट अफेयर्स की जो स्ट्रैटेजी होती है, उसको कैसे हमको लाइक अडॉप्ट करना होता है, ठीक है? और मुझे पता है आप में से मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स जो हैं, उनका ये हाल है कि नहीं? पहले अब और हाँ, हमारे सेशंस का ना एक बहुत इम्पोर्टेंट वो रहता है, एक डायरेक्टिव होता है कि पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है। मतलब ये नहीं कि आराम से बैठे हैं, कंबल ओढ़ के बोल रहे भाई सुन रहे हैं सुबह-सुबह, नहीं। यू हैव टू टाइप राइट एंड लेट मी नो दैट आई एम टॉकिंग टू समवन। ऐसे मैं कंप्यूटर से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
सो ये बताओ, ये फीलिंग कितनी बार आई है तुम्हें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? टेल मी दिस फीलिंग, लेट मी नो कि भाई ये दुःख खत्म क्यों नहीं होता है? अगर आप अगर आप एस्पिरेंट हो और अभी आपने नया-नया न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, तो ये चीज़ फील होती है कि नहीं होती? ये बताओ। एवरीडे अरुण कह रहे हैं एवरीडे। और बताओ, हर दिन लगती है। अच्छा मुझे ये भी बताओगे दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक लेटर 26 और 27? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती 2025। ऑलराइट। हुँ, हुँ। ओके। 26, 26, 25, 26 तो जो 26 वाले हैं ना भाई उनके लिए तो ये सेशन गोल्ड सेशन है। मतलब तुम लोग तो अभी यू नो इफ यू अडॉप्ट द लर्निंग्स ऑफ आज का सेशन ना यू विल बी एट सो मच ऑफ एडवांटेज, ट्रस्ट मी। बहुत ही मजा आएगा तुम्हें, बहुत ज्यादा। ठीक है। हम्म। चलिए, करंटली इन बट वैसे 12 तुषार, अरे भाई तुम तो बिल्कुल चिल करो यार। एक्चुअली आई क्विट रीडिंग बिकॉज़ आई गॉट टू बोर्ड। प्रज्ञा यू विल नॉट गेट बोर्ड ऑफ न्यूज़पेपर, आई कैन गारंटी यू। बस आज का सेशन सुन लो, यू विल नॉट गेट बोर्ड, ट्रस्ट मी 100%। चलिए, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एवरीवन विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन सो नो वरीज़। लेट अस बिगिन, ठीक है? एंड ध्यान से सुनना जो भी बातें हैं और उसे अप्लाई करने की कोशिश करना, राइट? जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार मैं चेक कर लूँ कि बैकएंड से सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सॉरी। सो लेट अस बिगिन। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है सेशन का? दिस इज़ योर करंट सिचुएशन और मुझे तुम्हारी सिचुएशन को यहाँ पे लेके जाना है। भाई न्यूज़पेपर को देख के तुम ये फ़ील करो, ठीक है? ये लाइट नोट है भाई, लाइटर नोट पे यही स्टार्ट है कि भाई यहाँ पे ये एस्पिरेंट का हाल होता है न्यूज़पेपर को देख के, ठीक है? बट देखो, ये हमको करना है, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा, सिंपल सी बात है। अब ये कैसे करना है? पता है दुनिया भर का ज्ञान चल रहा है न्यूज़पेपर के ऊपर। मैं तुम्हें एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में ये इसका मैं तुम्हें जो पीडीएफ है वो भी दूँगा। एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होगा और इसमें आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा। देखो वो क्या है? हैकिंग द न्यूज़पेपर। वो है ना सिस्टम हैंग कर देंगे, ये वही है भाई, हैक कर देंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखना ये क्या चीज़ है। देखो, आप लोगों को ना जब भी आज के बाद आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको हर न्यूज़ आइटम, हर एक आर्टिकल, छोटे से छोटा सेक्शन से लेकर बड़े से बड़ा एडिटोरियल, इन 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करना है। सबसे पहला द कैटेगरी नंबर 1 जहां पे आपको नोट्स बनाने हैं। अब ये क्या है, क्या एक-एक पॉइंटर्स क्या है, सब पे डिटेल में चर्चा होगी। एक-एक पॉइंट को अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। बट द फर्स्ट पार्ट इज दैट वो एरियाज जहां पर हमें नोट्स बनाने हैं। दूसरा, वेट एंड वॉच। ये क्या है सर? वेट एंड वॉच क्या है भाई? ये वो एरियाज हैं, वो टॉपिक्स हैं जो डेवलप होते हैं। आप में से मुझे बताओ, सीओपी, कॉप 29 अभी चल रहा था। एक बात बताओ, कितने आर्टिकल्स उस पे आपको रेगुलर बेसिस पे दिख रहे थे? और क्या आपको नहीं मालूम था कि ये जो थीम है, ये न्यूज़ में अब लंबी चलेगी? येस या नो? बोल दो चैट में। यस। आप लोगों को इन चीजों के लिए वेट करना है। आप लोगों को क्या नहीं करना? डुप्लीकेट नहीं करना है एफर्ट। रोज न्यूज पे उसी पे बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल पे आर्टिकल आए जा रहे हैं, हर दिन एक ही चीज लिखे जा रहे हैं। नहीं करना। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है यार, कौन सी ऐसी थीम है जो न्यूज़पेपर में लंबी चलेगी। बांग्लादेश का इश्यू हुआ था, यूएस के इलेक्शंस हुए थे, ठीक है? वो बुलडोजर जजमेंट आ गई थी। आपको मालूम होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस यूपीएससी वालों को आ जाता है कि भाई ये अब लंबा हिसाब चलेगा। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। इसको कैसे डील करना है इस पे अलग से बात करेंगे। फिर ये देखो, देखो मगर प्यार से, ठीक है जी? कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको आपको देखना है, पढ़ना है, अच्छे से एन्जॉय करना है और बाय-बाय बोल देना है कि भाई तुम आए, हमने तुम्हें पढ़ा, तुम गए, चलो जी हो गया। एंड दूसरा आखिरी कैटेगरी भाई, इग्नोर।
इग्नोर, कंप्लीट इग्नोर। समझे? जैसे वो तुम्हें करती हैं। क्या समझे? हाँ जी, करती हैं कि नहीं करती? इग्नोर करना न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट है। अगर आपको इन तीनों से पहले ना ये आना चाहिए, लो भाई ये देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी से पहले फोर्थ कैटेगरी आनी चाहिए। क्या नहीं पढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या पढ़ना। तो भाई इग्नोर करना है, जैसे वो तुम्हें करती है। हम्म, समझ आई चार कैटेगरी है नहीं? अब चारों कैटेगरी की मैंने अभी क्या कर रखी है, कलर कोडिंग कर रखी है। एक ब्लू, एक ऑरेंज, एक ब्लैक, एक रेड। इसको याद कर रखेंगे, ठीक है? कलर कोडिंग है। आप अगर फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप अलग अलग तरीके के बना सकते हो कि आपने एक में गोला बना दिया, एक में स्टार बना दिया, एक में टिक बना दिया, एक में स्क्वायर बना दिया। आपको ये, जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको कसम खानी है कि बॉस मेरे को बस ये आइडेंटिफाई करना है, ये न्यूज़ आर्टिकल चार में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम एक एक पॉइंट को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नोट्स क्या करने हैं। देखो, तीन चीजें मैंने लिखी हैं। अगर आपको एक आर्टिकल के नोट्स बनाने हैं, वो तीन रीजन से हो सकते हैं। नंबर वन, कि या तो वो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा मसाला है कि सीधा आपको प्री में दिखेगा। यूजुअली कोई रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ क्रेजी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपको पता है यार प्रीलिम स्पेसिफिक है, अभी क्या है एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है? फिर माइक्रो टॉपिक्स, माइक्रो टॉपिक से मेरा क्या मतलब है? वो टॉपिक जो आपने करंट अफेयर में देखा, पढ़ा और कहा भाई ये वाओ भाई ये तो हो गया आज ही खत्म। एक आर्टिकल इतना कंसोलिडेटेड आ गया कि उसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड सब मिल गया। आज के न्यूज़पेपर में ऐसा आर्टिकल आया, अभी उसको लाइव दिखाऊंगा पढ़ के। तीसरा, वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन क्या होती है दोस्त? वैल्यू एडिशन होती है आपकी, जो आप स्टैटिक नॉलेज, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो ना, न्यूज़पेपर उसमें चार चांद लगाता है, उसमें तड़का लगाता है। आपकी पॉलिटी की बुक में फेडरलिज्म का टॉपिक है, चैप्टर है, यस या नो? है कि नहीं है? फेडरलिज्म पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो। अगर आपको न्यूज़पेपर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फेडरलिज्म पे एक आर्टिकल लिख के देते हैं, उसमें वो एक केस के बारे में बताते हैं, उसमें वो फेडरलिज्म को लेकर एक बढ़िया सी प्यारी सी लाइन दे देते हैं जो आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हो, तो क्या वो करंट अफेयर हुआ? क्या वो करंट अफेयर हुआ? नहीं ना। वो वैल्यू एडिशन है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैटिक नोट्स में। तो भाई इतनी बात समझ आई, अगर टॉपिक के नोट्स बनाने हैं तो या तो प्रीलिम्स के लिए बनाऊंगा, या मैं माइक्रो टॉपिक्स उस करंट अफेयर के टॉपिक को आज ही वाइंड अप कर दूंगा, या फिर मैं अपनी स्टैटिक नॉलेज में वैल्यू एडिशन करूंगा। कोड्स, सेंटेंसेस, वोकैबुलरी क्या होता है सब एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। डेटा, फैक्ट्स, ठीक है? याद है ना, अब बोलते हैं आपसे कमिटी रिकमेंडेशन लिख के आ जाना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोट कराना, नंबर मिलेंगे। अरे कहां से मिलेंगे? न्यूज़पेपर में तो मिलेंगी। उन्हीं को ढूंढना है और अपनी किताब में ऐड करते चलना है। प्रोसेस को ऑटोमेट करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। केस लॉज, कमिटी रिकमेंडेशंस, इंट्रोडक्शन, फैक्ट से देना है, फैक्ट न्यूज़पेपर में मिलेंगे। अच्छा, अब इस पहले वाले पॉइंट को जरा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाने की टेंशन रहती है। आइए भाई देखते हैं। छत्तीसगढ़ को नया टाइगर रिजर्व मिला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। क्या है ये भाई? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस या नो? प्रीलिम्स में सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व आ सकते हैं? आ सकते हैं। कहां ऐड हुआ? प्रीलिम्स पॉइंटर में ऐड हो गया, नोट बना लिया। अच्छा, बायोल्यूमिनेसेंस पे कॉन्सेप्ट आता है चेन्नई में, भाई ये दिख गया। मेंस में आएगा क्या? कितना कितना रेयर चांस है कि मेंस में आएगा। आपने देखा, आपने प्रीलिम्स के लिए पॉइंट बनाया, खत्म। अच्छा जी, भाई सीपीसीबी की कैटेगरीज आ गई, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट। क्या लगता है सीपीसीबी आपको मालूम है? हाँ जी, सीपीसीबी का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर पोल्यूशन एक्ट के अंडर नहीं बना, वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंडर बना है। बताओ, प्रीलिम्स में आने वाला मसाला है कि नहीं है? फील नहीं आ रही देख के? हाँ यार ये आएगा प्रीलिम्स में, आ सकता है। क्या हुआ, ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर मिल गया, बना लिया नोट। ये देखो, कोरल ट्राइंगल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आउटलुक की मैगजीन, ये आईएमएफ की। हाँ जी, लग रहा है कि प्रीलिम्स लाइक चीजें हैं, इनको मैं बोलता हूं प्रीलिम्स पॉइंटर।
आपको देख के पता चलेगा, मेंस में इतना रिलेवेंस नहीं है, प्रीलिम्स में है, लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ आ रही है बात। अच्छा, सेकंड टॉपिक, माइक्रो टॉपिक्स। एग्जाम्पल देखना दोस्त, एग्जाम्पल देखना। रोड सेफ्टी पे एक आर्टिकल आता है, रोड सेफ्टी पे, हाँ जी, रोड सेफ्टी पे आर्टिकल आया। मुझे बताओ, रोड सेफ्टी 0 से 10 कितने चांसेस हैं एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आ जाए मेंस में? मतलब इज इट दैट इंपॉर्टेंट जितना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है कि रोड सेफ्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में दिख जाए? पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिखे। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बट नॉट अ क्रेजी टॉपिक। आर्टिकल आया, आर्टिकल ने सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड कर दी कि मुझे एक इंट्रोडक्शन, कुछ स्टेप्स टेकन, एक फ्रेमवर्क, एक एक वे फॉरवर्ड, सब मिल गया। टॉपिक खत्म हुआ कि नहीं हुआ? प्रिजन रिफॉर्म्स, कितना बड़ा टॉपिक है प्रिजन रिफॉर्म्स। क्या यूजुअली क्वेश्चन अगर आएगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बताएंगे, जो हमारे करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स के बच्चे हैं, भाई बताओ प्रिजन रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आएगा या फिर थीम पर आएगा? और अगर थीम है तो कौन सी थीम है? कौन सी थीम है जिसपे क्वेश्चन आएगा? बोल दो। थीम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, उसका एक पार्ट है ना, पुलिस रिफॉर्म्स, अंडर ट्रायल्स, प्रिजन रिफॉर्म्स, सब पार्ट्स हैं। पर हाँ, लेट अस से भाई प्रिजन रिफॉर्म्स पे एक बढ़िया सा आर्टिकल मिला, हमको एक उसका इंट्रोडक्शन मिल गया, चैलेंजेस मिल गए, हमको उसका कुछ अच्छी कमेटी रिकमेंडेशन मिल गई, काम हो गया, टॉपिक प्रिपेयर्ड। आगे कुछ होगा यहीं अपडेट कर देंगे, खत्म हो गया। कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जिनके हम ऐसे डायग्राम्स बना लेते हैं, एज इट इज मेंस में यूज होंगे, एज इट इज, खत्म हो गया, माइक्रो टॉपिक है, नोट बना लिया। ये देखो, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल आया था, इतने अच्छे अच्छे हमने प्यारे प्यारे डायग्राम्स बना लिए इसके, खत्म। टॉपिक आया, खत्म हो गया, सिंपल। नाइजीरिया का इशू आया, इंडिया नाइजीरिया पे रेयरली पूरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ग्लोबल साउथ अफ्रीका पे आएगा, पर ठीक है, क्यों रिस्क लेना, एक छोटा सा हमने नोट बना लिया, खत्म कर दिया, इंडिया नाइजीरिया खत्म इशू। उसी दिन आया, उसी दिन खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया माइक्रो टॉपिक्स क्या होते हैं। हाँ जी, प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स बना लिए, माइक्रो टॉपिक्स बना दिए। अब देखो वैल्यू एडिशन, ये देखो, एक बात बताओ, ये देखो, इंडिया मस्ट एम्ब्रेस प्रेसिडेंट बिफोर येट अनदर की नेबर जॉइंस साइनोस्फेयर। चाइना की जो अलाइड कंट्रीज हैं, चाइना के जो फेवर में कंट्रीज हैं, उनको बोलते हैं साइनोस्फेयर। जैसे आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, साइनोस्फेयर बोल दो। आप खुद बताओ, अगर आप चाइना पे क्वेश्चन लिख रहे हो मींस में, और अगर आप ये वर्ड, ये टर्म यूज करते हो, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ। अच्छा, विमेन पे, दिस इज ऑल्सो द लैंड ऑफ अर्धनारीश्वर, अ कॉन्सेप्ट दैट गिव्स इक्वल स्टेटस टू मेन एंड वुमेन। अगर विमेन इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस पे क्वेश्चन आ रहा है GS1 में, अगर आप इंट्रोडक्शन में ये लिख रहे हो, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये करना है वैल्यू एडिशन। ये चुपचाप छोटी छोटी लाइनें उठा उठा के लिखनी है। क्या बोला था? फेडरलिज्म पे, कोऑपरेटिव, ये आर्टिकल आया था, हमने तो आर्टिकल का भाई कुछ ऐसा बना दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ने आर्टिकल लिखा, भाई देखो उन्होंने क्या प्यारी लाइन बोली, इंडियन फेडरलिज्म एज अ डायलॉग का क्या मीनिंग है? इट कुड बी, ये देखो कितना बढ़िया, इट कुड ईदर बी इजी गोइंग और इट कुड कॉज फ्रिक्शन बिटवीन द यूनिट्स, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर फेडरलिज्म टू फ्लरिश। SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। अगर आपके फेडरलिज्म के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आप लक्ष्मीकांत में से जो पढ़ रहे हो, जो स्टैंडर्ड बुक में से पढ़ रहे हो, इफ यू आर कोटिंग दिस केस लॉ, इफ यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ अ लाइन, एंड इफ यू आर गिविंग अ वे फॉरवर्ड लाइक दिस, बॉस लिसन, क्या लिखा है, स्टेट एंड यूनियन आर बोथ क्रीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खत्म हो गया भाई आपका, खत्म। आपको +2 मिलेंगे, 100% +2 मिलेंगे किसी भी और के कंपैरिजन में। ये आपको उठाना है न्यूज़पेपर में से, ये आपको जाकर सीधा अपनी लक्ष्मीकांत में लिखना है। फेडरलिज्म का चैप्टर खोलेंगे, ये बातें लिख देंगे, खत्म, बन गए नोट्स। आपके स्टैटिक नोट्स ही इंप्रूव होते जा रहे हैं, ऐसा समझो। वैल्यू एडिशन का मतलब है अपने स्टैटिक नोट्स को दिन पे दिन न्यूज़पेपर की हेल्प से और सुंदर करते जाना, करते जाना, करते जाना। सब अपलोड हो जाएगा विशु, सब अपलोड होगा, डोंट वरी। अच्छा, मैंने क्या बोला, डेटा। डायबिटीज पे WHO की एक वो है, गोल्स हैं, 80% ऑफ द पीपल विद डायबिटीज आर डायग्नोस्ड, और जो डायग्नोज हो जाए उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिले। ये WHO का डेटा है और गोल है।
ये हमें मिला कि नहीं मिला, वैल्यू एडिशन हुई कि नहीं हुई। आजकल एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनता है हेल्थ इशू पे, अगर ये हमें कोट करने को मिल गया, क्या बात है, मौज ही मौज होगी। हुई ना वैल्यू एडिशन। जहां पर वैल्यू एडिशन करनी है आपको, जाके आप कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर कर रहे होगे, आप विमेन इश्यूज अपने प्रिपेयर कर रहे होगे, जाकर ऐड करो ना, बस इंटरनेशनल रिलेशन में जाके ये लाइन ऐड कर लो ना, खत्म, वैल्यू एडिशन हो गई। ये नोट्स माइक्रो टॉपिक्स देन एंड देयर प्रिपेयर हो गए। और हाँ जी, प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो, आपको बस इन 3 चीजों के नोट्स बनाने हैं एक दिन न्यूज़पेपर में से, बस, और कुछ नहीं करना। ये मेरी बात ध्यान रख लो, दिस इज ऑल यू नीड टू डू, नथिंग एल्स। समझे? अब देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि नोट्स किसके बनाने हैं। पर यह बात आपको बेटर कब समझ आएगी, जब आप ये बाकी 3 चीजें समझोगे। अच्छा, ऐसे कैसे? दूसरे बात पे चलते हैं। आपके पास आ गया भाई सीओपी, मैं क्या बोल रहा था, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, हर दिन आर्टिकल आ रहा है। हर दिन बनाऊं नोट्स, हर दिन सेम बात लिखूं, हर दिन लिखूं बाकू में हो रही है जी, बाकू में, हर दिन लिखूं फाइनेंस ईओपी है, हर दिन बैठ के यही करता रहूं। फिर कहते हो कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं। अरे मालूम है 2 हफ्ते चलेगी न्यूज, क्या करना होता है, फ्रेमवर्क बनाना होता है। अच्छा, ये तो फ्रेमवर्क मैं बना के देता हूं। मैंने ये फ्रेमवर्क कैसे बनाया था भाई, सारी जो मेन कन्वेंशन है, एक बेसिक स्टैटिक पार्ट दे दिया, तीन, अब मैंने तो इतना प्रीएम्प्ट कर दिया था दैट तीनों होनी है, तीनों की कन्वेंशन होनी है इस बार, तीनों के लिए स्पेस छोड़ दिया कि भाई यहां पर जो फाइनल ड्राफ्ट आए यहां पर ऐड कर लेना। उसके अलावा क्लाइमेट कन्वेंशन की जो पूरी की पूरी और नोट्स बन सकते हैं वो बना के दे दिए थे। चलो इस पे बाद में आता हूं, आपको क्या करना है, देखो, व्हाट यू डू, आपको मालूम है आज मंडे है, सीओपी अब 2 हफ्ते न्यूज में चलेगी, तभी के तभी एक A4 साइज की शीट लो और रफली जो जो आता जा रहा है रफली लिखते चलो। अब 2 हफ्ते उस A4 साइज शीट को भरो और उसके बाद जाकर उसके नोट्स बनाओ, किसी एक संडे पे बैठकर। ये होती है थीम्स। आपको लोग बोलते हैं ना यूपीएससी में, थीम्स आइडेंटिफाई करनी है, थीम्स ये होती हैं। आपको मालूम है इस इशू पे रोज आर्टिकल आएगा, रोड सेफ्टी पे, इंडिया नाइजीरिया पे रोज नहीं आएगा, एक आएगा, अच्छा सा आएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा आज के न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आया। पर देखो, ये बताओ, ये समझ आया कि भाई थीम्स हमें आइडेंटिफाई करनी है, एक A4 साइज की शीट बनानी है, लिखते चलना है, लिखते चलना है, लिखते चलना है, बाद में कंप्लीट कर देना है। हम अपने कोर्स में ये देते हैं थीम्स, इसको मैं बोलता हूं मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क्स। हर हफ्ते हम थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं, कंसोलिडेट करके संडे को प्रॉपर नोट्स, ये आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आने हैं सर, एज इट इज। इसमें उतनी बात लिखी है जितनी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, समझ आया भैया, आगे चलते हैं। अब यहां तक तो बात समझ आई, नोट्स किसके बनाने हैं, किस तरह के टॉपिक्स होते हैं जिनके नोट्स बनाने हैं, क्या चीजों पे वेट एंड वॉच करना है। अब ये देखो, अब हमें देखनी है वो न्यूज जो हमें सिर्फ पढ़नी है। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज हैड डिफरेंशियल बेनिफिट से स्टडी, स्टडी है, कुछ बोला है कि ठीक है भाई क्या बेनिफिट हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का, हमने पढ़ा। आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ यार ये हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, फीलिंग आ रही है ऐसी, ये बताओ कि हाँ यार मतलब दिस थिंग इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। हाँ, तो पढ़ लिया, रीड कर लिया, क्या नोट्स बनाने हैं इसके, नहीं बनाने, क्या इसके लिए प्रीलिम्स में कुछ आएगा, नहीं आना, कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, नहीं हो रही, कोई डेटा फैक्ट कुछ है, नहीं है, क्या ये अपने आप में कोई टॉपिक है जो आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो, क्या ये कोई थीम है, नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो। रूपी फॉल्स, हर बार न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आती रहती है, पढ़ो आगे बढ़ो। ये तो आप बीओपी के अंदर जब पढ़ोगे अपना एक्सचेंज रेट वगैरह, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, अभी क्या बनाए, कोई वैल्यू एडिशन, कुछ प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, पर सिलेबस के रिलेटेड है तो पढ़ लो, इंडिया कनाडा में ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रीड कर लो स्टोरी, नोट्स क्या बनाए इसके, क्वेश्चन आएगा क्या इस पे, नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो, प्राइस स्टेबिलिटी बेडरॉक फॉर सस्टेन ग्रोथ, पढ़ लो इनकी स्टेटमेंट, ऐसे बढ़िया बढ़िया गवर्नर की, प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आती हैं, पढ़ लो, एक बार देख लो। ठीक है, नहीं नेपाल के पीएम चले गए चाइना, पढ़ लो बस कि हाँ आपको समझ आएगा, नेबरहुड के अंदर हमारे अब थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये ऑब्जर्व कर लिया, आगे बढ़ो। क्या नोट्स बनाऊं मैं इसमें, अब बताओ, क्या प्रीलिम्स के लिए बनाऊं, क्या मेंस की वैल्यू एडिशन हो रही है, क्या ये कोई टॉपिक है इंडिया नेपाल के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल आ गया है, क्या ये कोई थीम है, कुछ नहीं है, पढ़ेंगे बस आगे बढ़ेंगे।
इस तरह के केसेस होते हैं, पढ़ो, आगे बढ़ो। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोट्स नहीं बनाने। मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़पेपर ना ऐसा ही होता है दोस्त। अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपको बोलूं अभी तक आपके न्यूज़पेपर में 30% न्यूज़पेपर इस कैटेगरी में फॉल करेगा, 10% न्यूज़पेपर इस कैटेगरी में फॉल करेगा, 30% ही यहां फॉल करेगा, ठीक है, और 30% यहां इग्नोर कैटेगरी में होगा। ठीक है, अब इग्नोर कैटेगरी पे चलते हैं। जो न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देख के कह देने हैं भाई हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ये देखो जी, ये देखो क्या है ये, लिख लूं क्या इसको? आएगा क्या प्रीलिम्स में कि फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स मेड बाय राहुल गांधी, है ऑप्शन नंबर 1 2 3, टेल मी विच वन इज करेक्ट? अबे नहीं आएगा क्या, मेंस में लिखोगे तुम ये? तो इसको ये सब ये जो है ना, ये नहीं पढ़नी, ये कंट्रोवर्सी। अच्छा, देखो, कई बार यार बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ेज़ होती हैं। अभी झांसी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर वो फायर हुई, कोलकाता का रेप केस हुआ था। फुल फुल सिंपैथी एंड फुल यू नो द फैक्ट दैट भाई या दीज़ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इश्यूज़, बट गाइस वी आर हियर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। हम लोग न्यूज़पेपर को एज़ अ सिलेबस का पार्ट पढ़ते हैं। आप लोगों को इन तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर यूपीएससी वालों के लिए नहीं बनता है। यूपीएस हिंदू न्यूज़पेपर इसलिए नहीं छापता क्योंकि भाई हाँ, हमारे राजेंद्र नगर में बैठे एस्पिरेंट्स वो बैठे हैं, उन्हें पढ़ाना है तो हम बना रहे हैं। हुँ, इनके ऊपर हर दिन डेवलपमेंट आएगी। आज ये हुआ, उस मिनिस्टर ने ये बोला, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो गया, वो यार ठीक है भाई, आई अंडरस्टैंड, बट सी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये रोज़मर्रा की कमेंट्री नहीं पढ़नी है। फिर ये देखो, अब मणिपुर का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड का इश्यू इंपॉर्टेंट था, हमने पूरा कवर किया था। लेकिन क्या आप ये रोज पढ़ोगे क्या? नहीं करना यार, क्यों पढ़ना? भाई रोज की डेवलपमेंट है, आज यहां लाठी चल गई, आज यहां हो गया, नहीं आगे चलो, ऊपर ऊपर हेडिंग देखिए, आगे बढ़े। ये देखो, इसराइल, ये इशू पे, गाजा के आज इस हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिर गया, वहां से हमास ने ये बोल दिया, ठीक है भाई, नहीं, ऐसा नहीं करना। वहां एक दूसरे की लंगोट लेके लेके भाग रहे हैं लोग वेस्ट एशिया के अंदर, हमें नहीं मतलब यार, हम क्यों, हमें सिलेबस, हमें पढ़ना है वेस्ट एशियन क्राइसिस, हमें देखना है मेडिटेरेनियन के बॉर्डर पे कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, हमें ये नहीं पढ़ना। इसको आगे चलाओ, ये देखो जी, ये देखो, ये इनकी दोस्ती हो रही है, क्या करूं मैं इनको पढ़ के? अब मुझे डिफेक्शन पढ़ना है एग्जाम के लिए, मैं ये क्यों पढ़ूं? इसको इग्नोर करेंगे। पॉलिटिकल न्यूज, न्यूज जो कि कमेंट्री है, अगर आप समझ पा रहे होगे थीम्स क्या है, जो भी पॉलिटिकल न्यूज है, कमेंट्री है, ठीक है, जो भी अपडेट्स हैं बॉल बाय बॉल, ये सब इग्नोर करना है, ठीक है जी, इसको इग्नोर करके चलना है। फिर ये देखो, टॉप यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू टू विजिट इंडिया एंड बांग्लादेश, आएंगे, अबे जब आएंगे तब देख लेंगे, ठीक है, ये बताओ, जब आएंगे तब देख लेंगे। हाँ जी, बोल दो, ये चीज अभी पढ़ें क्या? जब ये आएंगे तब आर्टिकल आएगा, तब हमें पता है आएगा, तब पढ़ लेंगे भाई। फिर ये कुछ प्यारे प्यारे सेक्शंस हैं, इनको उतने ही प्यार से इग्नोर करना है। सिटी, स्पोर्ट, ग्राउंड जीरो, मनी वाइज, स्पॉटलाइट, मेट्रो प्लस, प्लीज इन्हें इग्नोर करो। ये हिंदू के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है जी। यार देयर आर सर्टेन इश्यूज हैपनिंग इन द चैट कि लैपटॉप, यार ये आई डोंट नो यार, लाइक क्या इशू हो रहा है, लाइक रियली सॉरी अगर किसी को ये ज्वाइनिंग वगैरह में इशू हो रहा है तो। ऑलराइट, बट डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा भाई, आगे देखते हैं। क्या आप में से सभी लोगों को ये समझ आया कि इग्नोर क्या करना है? ये सब नहीं पढ़ना, क्लैरिटी हुई? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये उसके ऊपर कुछ और बोनस पॉइंट्स हैं, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, पर क्या हमको समझ आया हमारी 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? नोट्स बनाने हैं, 3 कैटेगरी में बनाने हैं, थीम्स आइडेंटिफाई करनी है, बाकी न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ना है और इग्नोर करना है। नोट्स बनाने हैं, थीम्स आइडेंटिफाई करनी है, पढ़ना है और इग्नोर करना है। यही पूछूंगा तुमसे अब मैं, आज का न्यूज़पेपर अब पढ़ेंगे तो मैं तुमसे यही पूछूंगा, भाई नोट्स बनाए?
थीम है, इग्नोर करें या सिर्फ पढ़ लें? तैयार हो? बता दीजिए। चलो भाई, आ जाओ फिर। ये है प्यारा सा आज का न्यूज़पेपर। पहली ही लाइन देख लो। हाँ जी, पहली ही लाइन देखो। सहकार से समृद्धि। एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के ऊपर आया। देखो देखो क्या बढ़िया वैल्यू एडिशन। ये बात, ये सरकारी लाइन है, सरकारी एग्जाम है, सरकारी माल लिख के आओगे, सरकार के अंदर जाओगे। सिंपल बात है। ये लो भाई, इसको कोट कर देना बिल्कुल। इतना खुश हो जाएगा एग्जामिनर। हे भाई क्या बात है, मौज दिला दी। बस हो गया सीधा। पहली बात हमें दिख गई पोस्टर में से। उठाना आना चाहिए। ये देखो, फॉस्टरिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्वालिटी, प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू पैक्स। पैक्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्या आपको मालूम है ये? अरे ये तो एडवर्टीजमेंट है, आगे चलो। अरे नहीं दोस्त, ये एक सरकारी एडवर्टीजमेंट। वैल्यू एडिशन में जो मैंने बात बोली थी ना, कि मुझे आपसे बात करनी है बोनस पॉइंट्स के ऊपर, उसमें पहला पॉइंट यही है। ये सरकारी पोस्टर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इसमें जो माल मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। ये जो लैंग्वेज है, ये लिख के आनी है। ये देखो, आपको समझ आएगा ये पढ़ के। ये देखो, ये ड्रोन दीदी, ये आपको दिखेंगी। इनको पढ़ना है, इनको देखना है, ऑब्जर्व करना है, ये नोट्स बनाने हैं कि पैक्स क्या है, क्या चीजें हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अब मार्क करते चलेंगे। देखो भाई, हमने कलर कोडिंग कर रखी है ना। कलर कोडिंग याद है? अपना सिंपल कलर है। नोट्स बनाने हैं ब्लू। अभी थीम आएगी ऑरेंज। इग्नोर करेंगे लाल से और पढ़ते चलेंगे ब्लैक से। चलो भाई आओ, मुझे बताओ। सबसे पहले मैं रेडी पेन चलाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चलेगा। पढ़ूं क्या? पहली न्यूज इग्नोर कर दें? आगे बढ़ेंगे। थ्री किल्ड क्लैश अपडेट है, इग्नोर कर दें? कमेंट्री है। यूपी बाई पोल, हाँ जी। डूसू इलेक्शन हो रहे हैं, इग्नोर करते चलें? कमेंट्री तो चल रही है, क्या करना है इसको पढ़ के आगे चलेंगे। ये देखो, हाँ जी ओथ लेंगे, ले ले भाई। तुम ले रहे हो ओथ, हम थोड़ा ना ले रहे हैं। हम तो अपने जब लबासना में जाएंगे तब ओथ लेंगे। इग्नोर कर दें? चलो भाई, इग्नोर। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे भाई। सेवरल इंडियन स्टिल मिसिंग इन रशिया। अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है, ढूंढ लेंगे। क्या पढ़ें? अंदर क्या पढ़ूं मैं? अभी मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसमें अंदर क्या लिखा होगा। नहीं हो रही। मुझे पता है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है। कांस्टेबल मर्डर केस, मेन सस्पेक्ट शॉट डेड। भाई ठीक है, क्राइम है, सब है, ये न्यूज आती रहेंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए थोड़ा ना बना है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऑपोजिशन सीक्स डिबेट ऑन मणिपुर, अदानी इन पार्लियामेंट। हाँ जी, कॉन्स्पिरेसी, ये सब फालतू की चीजें, मसाला, गॉसिप। कुछ कॉन्क्रीट है क्या इसमें? नहीं। आगे बढ़ो, छोड़ो। पर फ्रंट पेज खत्म हो गया आपका 2 मिनट के अंदर। कुछ भी नहीं था काम का, कुछ भी नहीं, जीरो थिंग्स। आगे चलेंगे। सिटी हमें पढ़ना ही नहीं होता, आगे बढ़ो। ठीक है, सिटी नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखो, अब एक काम करते हैं, मैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं फ्रंट पेज पढ़ के सीधा आ जाता हूं एडिटोरियल के ऊपर। ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है। हाँ जी, देखो। सेलिब्रेटिंग अ लेजेंड, सेलिब्रेटिंग अ सिंगर अवॉर्डी। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, इसमें बात क्या बोली थी कि जी, इनको बताया था कि ये एक म्यूजिशियन है, इनको एक अवार्ड दे दिया था, उस अवार्ड पे कुछ क्रिटिसिज्म हो गया था, कुछ भसड़ मच गई थी। ठीक है जी, कि भाई उनकी, जिनके नाम पर दिया था अवार्ड, वो चाहते थे कि मेरे, उनकी विल में लिखा था कि हमको अवार्ड नहीं देना चाहिए हमारे नाम पे। तो ये जो था, पूरा का पूरा केस चला गया कोर्ट में और सारी चीजें हो गई। हमारे एग्जाम के लिए कुछ काम का है। पर जब मैं इसे पढ़ रहा था, एडिटोरियल्स हमेशा पढ़ने चाहिए। यहां पर बेसिकली क्या था कि इन्होंने इनकी ना कास्ट के बारे में बात बोल दी थी। ये देखो, क्रिटिसिज्म यही था कि जो पॉइंट था ना, जिसकी वजह से कोर्ट में गए, कि ये जो टीएम कृष्णा है, इन्होंने जिनके नाम पर अवार्ड मिला, उन्हीं के ऊपर आर्टिकल लिखा था और उनकी कास्ट के बारे में बात बोली थी। ये देखो, यहां पर एक लाइन लिखी थी दैट देयर इज, ये देखो, इंडिया में, मैं आपको बताता हूं कहां लिखी है। ठीक है। दैट कास्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड इन इंडिया, यू कैन चेंज योर रिलीजन बट नॉट योर कास्ट। ठीक है। ये देखो, ये देखो, इन आवर सोसाइटी क्या लिखा है, वाइल रिलीजन कैन बी चेंज्ड, कास्ट रिमेन्स अनऑल्टरेबल। यहां पर मुझे पता क्या याद आया, ये पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग को मैं खुला रखा था, मैं एग्जाम को सोच के पढ़ रहा था, मेरे को लगा यार, एक लाइन याद है आपको, इन इंडिया यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। यस या नो? थोड़ा दिमाग चलाया तो मैंने वैल्यू एडिशन करी, सोचा इतना ही करना है, यही सोचना है। आर्टिकल हो गया, नोट्स नहीं बनाने थे, तभी ब्लैक कलर का है, हमने रीड किया, आगे बढ़े।
अच्छा, बता दो, ये महा विक्ट्री, ओहो, पढ़ें क्या? क्यों विक्ट्री हो गई? कौन क्यों पावर में आ गया? क्या पढ़ें भाई, क्यों पढ़ें? यहां देखो, दोनों आर्टिकल्स, दो हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं उनके ऊपर थे, नहीं पढ़ने। सिर्फ हेडलाइन से समझ आ रहा है कि हाँ जी, कहां पर क्या काम कर गया। यहां पर ट्राइबल यूनिटी काम कर गई, यहां पर भाई एंटी इनकम्बेंसी भी काम नहीं करी, वेलफेयर स्कीम सब काम कर गई। खत्म, पता है हमें। ये सब तो हम वैसे भी पढ़ते हैं 9 बजे वाली डिबेट्स में। पर अब आओ मेन बात पे, क्या बोला था मैंने? माइक्रो टॉपिक्स याद है? ऐसे आर्टिकल्स जो आज ही आपका काम बना दें। टॉपिक आया, आज ही खत्म हो गया। क्या आपको लगता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास? अर्बनाइजेशन का एक टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जीएस 3 में एक टॉपिक है। आपको क्या नहीं लगता ये आर्टिकल पे अपने आप क्वेश्चन बन सकता है? और इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे, कितने फैक्ट्स, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन, ये क्या कहना चाहता था आर्टिकल? क्या बोल रहा है कि भाई इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। हाँ जी, बढ़ रही है। उनके लिए हमको सिटीज चाहिए, पर सिटीज क्यों नहीं बन रही? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, म्यूनिसिपैलिटीज के पास फाइनेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम है। प्रॉब्लम नंबर 3, रेवेन्यू कम है। प्रॉब्लम नंबर 4, पीपीपी नहीं हो रही है। हमको क्या करना चाहिए? द नेक्स्ट स्टेप इज रिफॉर्म। टॉपर आंसर कॉपी में हेडिंग्स देते हैं टॉपर, अरे ये तो रीहेडिंग। ये लिखो ना एग्जाम में, द नेक्स्ट स्टेप इज रिफॉर्म, डब्बा बना दो इसके अराउंड। अच्छा जी, क्या? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म? भाई बहुत बढ़िया। इन्होंने हमें वे फॉरवर्ड भी, एक सजेशन भी दे दिया। आखिरी में प्यारा सा वे फॉरवर्ड भी है। द पाथ फॉरवर्ड लिख ही दिया, पाथ फॉरवर्ड विल रिक्वायर दिस। क्या बात है, टॉपिक कंप्लीट सा लग रहा है कि यार पूरा ही टॉपिक हो गया खत्म। यस या नो? कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो गया टॉपिक पे। हमने क्या किया? लो भाई, बना लिए नोट्स। ये रहा इंट्रोडक्शन। अब इसमें मैं मारता हूं अपना तड़का भाई, हमारे स्कीमेटिक करंट अफेयर्स नोट्स में। अगर इतनी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है तो हमारी सिटीज को ना राइज करना चाहिए, ये अपनी तरफ से ऐड करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करता हूं सर, कि आर सिटीज शुड राइज टू मीट द डिमांड ऑफ एस्पिरेशनल अर्बन इंडिया। राइज मतलब हमारी सिटीज रेजिलियंट होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए। ये भाई मेरा काम है। फ्लैगशिप स्कीम्स दो न्यूज में थी, दो मैंने ऐड कर दी। कोई आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा है ना, उसको ये करना चाहिए। आपको जो बनी बनाई चीज है उसको सिंप्लीफाई करके उसमें वैल्यू ऐड करके दे तो बात है। आपके लिए वही आर्टिकल सिंप्लीफाई करा, एक एक्स्ट्रा बात ऐड करी, एक और एक्स्ट्रा बात ऐड करी। हम किस चीज में लो हैं? इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में, यूटिलाइजेशन में, लेवल्स ऑफ पीपीपी में। कोई एक फैक्ट याद कर लिया, वो फैक्ट जो सबसे क्रेडिबल है। 15th फाइनेंस कमीशन की कोट करी हुई थी बात, सबसे अच्छा फैक्ट ये लगा, एक याद कर लिया। एक आंसर में एक फैक्ट इनफ होता है। नेक्स्ट स्टेप इज रिफॉर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वे फॉरवर्ड एग्जाम में, इसमें आर्टिकल में गिवन था, टॉपिक कंप्लीट। यहां आके हमें पहली बार आज नोट्स बनाने की जरूरत फील हुई। यस या नो? बोल दो। ये बना लिया नोट हमने, बन गया भाई, मजा आ गया। क्या बात है। टॉपिक कंप्लीट। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पे अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, यू हैव अ रेडीमेड आंसर नाउ। चलो, बहुत बढ़िया। एडिटोरियल सेक्शन खत्म। इसको रीड करने में आपको 5 मिनट लगते, इसको नोट्स बनाने में आपको 15 मिनट लगेंगे। देखो, ये तो मैं आपके लिए बनाता हूं। आप लोग अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो आप तो इजी फटाफट बनाओगे ना, आपको थोड़ा इतना सब करना है। ये आपको पढ़ना ही नहीं था, खत्म हो गया। क्या पढ़ें क्या इसको? इस पूरे ही पेज को पढ़ें क्या? आप खुद बताओ मेरे को, पढ़ें क्या? नहीं पढ़ना, खत्म। पढ़ें क्या इसको? ये इतना बड़ा जो इस पे एक है, तो ये सब है, इस फालतू की चीजें पढ़ना है? जिस्ट फटाफट देख लेंगे एक बार, चलो क्या है, कि क्या इशू क्या चल रहा है, ताकि थोड़ी सोसाइटी में भी हमारी इज्जत हो कि नहीं, पता है क्या चल रहा है। एक बार को हल्की सी नजर गई, ये देखो ये क्या है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। अच्छा, कुछ हो इसका, हल्का सा गूगल करके देख लेंगे क्या है, बस खत्म। आगे चले, काट के इसको। हाँ, यहां देखो, यहां देखो, इंडिया में PS5, अरे गेमिंग का इशू है, आगे चलो, काट। नहीं बेटा नहीं, यहां देखो, यहां देखो, देखो देखो देखो, बताओ।
किस काम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया है जिसके लिए नोट्स बनाने हैं यहां पर। आपके घर में वाईफाई में आपको पता है वाईफाई के अंदर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज होते हैं। यस या नो? होते हैं कि नहीं होते? यार 5G पे कनेक्टेड है, 2G पे कनेक्टेड है, ये क्या है ये? इनके बीच में डिफरेंस कहां आएगा? ये देखो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आएगी 2 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा लार्ज एरिया कवर करता है, किसमें हाई डेटा रेट होता है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन की नहीं आते, दो स्टेटमेंट आ जाती हैं, आपस में रिवर्स कर देते हैं, इसको इधर डाल देंगे, इसको इधर डाल देंगे। 5 गीगाहर्ट्ज में 2 गीगाहर्ट्ज की इंफॉर्मेशन डाल देंगे, 2 गीगाहर्ट्ज में 5 गीगाहर्ट्ज की डाल देंगे। बोल दो, बताओ। ये डिफरेंस दोनों में, क्या हम प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाएंगे? क्या इस टॉपिक पे मेंस में कुछ बनता है? और देखो 6 गीगाहर्ट्ज इंडिया में कौन यूज कर रहा है? इसरो यूज कर रहा है। अब वो पूछ लेगा स्टेटमेंट में, इन इंडिया वी डू नॉट हैव एनी यूज ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज टिल नाउ। गलत। नोट्स बनाने थे, पर किसके लिए बनाने थे? प्रीलिम्स के लिए। नोट्स बनाने थे, यहां पर क्या था, ये माइक्रो टॉपिक। नोट्स बनाने थे ऊपर, क्या था? वैल्यू एडिशन। तीन चीजें जो देखी थी, प्रीलिम्स पॉइंटर, माइक्रो टॉपिक्स और वैल्यू एडिशन, तीनों कर दी। बोल दो। तीनों के एग्जाम्पल आज ही पेपर में देख लिए। देखो अब, और देखो मजा आएगा, आगे चलते हैं। ये देखो, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब वही पॉलिटिक्स, ये ये पढ़ना है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, सब मतलब नॉर्मल चीजें हैं, नहीं पढ़ना आगे। ये देखो, क्लाइमेट डील पे फाइनली रिपोर्ट बन गई। क्या बना? एक रोड मैप बना। ठीक है जी, एक रोड मैप बना। क्या फाइनल हुआ? कितना गोल फाइनलाइज हुआ? एनसी क्यूजीज क्या थे? कंक्लूजन मिला आज? इंडिया का क्या स्टैंड था? क्लाइमेट डील अ मियर इल्यूजन सेज इंडिया। हाँ जी, जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये थीम है, यहां जाकर मिल गया। क्या लिखना है यहां पर? क्या लिखोगे यहां पर? यूएनएफसीसी की जो ये सबमिट हुई है यहां पर, सॉरी यहां पर जो भी ये लाइन आई है, बस यहां पर ऐड कर देना। खत्म, टॉपिक खत्म। ये थीम थी। हाँ जी, कलर कोडिंग अपनी रखते हैं। ये देखो, ये थीम थी, थीम थी, थीम थी, थीम, पहले से ये बना रखा था। अब बैकग्राउंड, वे फॉरवर्ड सब पहले ही रेडी था, तो आज हमको सिर्फ अपडेट करना था, बाकी सब हम पहले ही करके बैठे थे। खत्म हो गया टॉपिक। बोल दो, क्या हम इसको इग्नोर करें, रीड करें, या नोट्स बनाएं? कम ऑन, इग्नोर करें, रीड करें, नोट्स बनाएं? बहुत बढ़िया यार, समझ आ गया तुम लोगों को। रीड, बस पढ़ो। अच्छा जी, विकसित भारत क्या है, यूथ को इंक्लूड करना है, अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में बोल रहे हैं, रीड करते हैं ना। क्या बोला इन्होंने, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। यूथ ही आज के टाइम में काम करेंगे। ठीक है, देखो, मिनी इंडिया, गुआना गए थे, ये सब लिखा। ये देखो, praising youngsters working selflessly for society and engaged in finding solutions to various problems, ये सब पढ़ लेंगे, बस खत्म। सुडोकू सॉल्व करोगे क्या? मन करे तो कर लेना। हाँ जी, ऐसा बोला फायर्स 250। अबे भाई 500 कर रहे हो, मेरे को प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा ये, या मेरे को मेंस में नहीं पूछेगा ये। ठीक है, ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर डिस्कशंस विद यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अगर कुछ बम पटाखे जलाएंगे तो पढ़ लेंगे, अभी तो क्या ही करें, डिस्कशन जब होगा देख लेंगे, हो रहा होगा भाई। हाँ, ऊपर ऊपर से मैं पढ़ रहा हूं, हमको हर चीज का आइडिया है, हेडलाइन में सारी पढ़ रहा हूं। ये देखो, ये भाई साहब यहां बैठे हैं, क्या करूं? हाँ, पर देखो क्या लिखा है, ये देखो, डिस्ट्रॉइड
व्हेन द फायर रिप्ड थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ये। अब यहां बताओ फायर इन मनीला, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट आई थिंक ये कोई क्लाइमेट रिलेटेड ही इशू होगा। अगर ऐसी कोई फायर होती है तो हम दिमाग में सोचते हैं ना कि यार क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हो रहे हैं। हम्म। ये देखो, ये देखो, यहां पर, ये देखो जी। भाई इनसे क्या ही, इनसे कुछ संभल रहा है? इनका तो नाम दिखते ही इग्नोर कर दिया करो। ये देखो, यहाँ पे ये अरेस्ट, ये अपना खुद ही अरेस्ट करते हैं। वही जो आज अरेस्ट हो रहा होता है, कल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जो कल कहा वो मतलब पता नहीं, ये क्या, ये देखना, ये क्या गंदे कलर की वैन लेके घूम रहे हैं, इसमें ठुसे पड़े हैं। अभी तक इनसे पोलियो एलिमिनेट नहीं हो रहा। क्या है ये? इग्नोर करो। ये छोड़ो भाई इन चीजों को, ये वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज कभी, ये देखो भाई, ये देखा करो यार, ये प्यारी चीज है। इसके नोट्स बनाया करो। ये कवर ड्राइव मारनी कैसे, ठीक है। देख रहे हो, आज आज ऑस्ट्रेलिया को बुरा हराएंगे। ये देखो, जैसबॉल इनकी ऐसी कर दी, ठीक है जी। तो ये मन करे तो देख लिया करो, जैसे मेरी गंदी आदत है भाई, हम यहाँ पे अटक जाते हैं, क्या करें, ठीक है। ये वही हिसाब है यार, जो राजेंद्र नगर में होता है ना तुम्हारे साथ, हमारा कोहली के साथ होता है। मैंने देखा है राजेंद्र नगर में चाय पी रहे हैं, वहां से ग्रुप जा रहा है, खड़े होके देख रहे हैं। हाँ जी, आईएएस बन जाएंगे तो दिखाएंगे। भाई साहब, कुछ बातें ना इम्पोर्टेंट है। ये होता है ना, एक 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 लाइन बोलता हूँ, ये राजेंद्र नगर में बहुत हो रहा होता है, ठीक है। मैंने बोला ना, कुछ चीजों को इग्नोर करना होता है, जैसे वो तुम्हें करती है। इस बात को याद रखना कि वो हाय भी बोलेगी, हाँ जी, वो हाय भी बोलेगी, वो बाय भी बोलेगी। वो हाय भी बोलेगी, वो बाय भी बोलेगी। वो स्त्री है बेटा, कल वो तुम्हें भाई भी बोलेगी, ठीक है। तो इसलिए जरा ध्यान से, इसलिए भैया आराम से अपना कोहली पे फोकस करो और मौज करो, समझे। और लबासना पे फोकस करो। तो ये है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्लैश हो गया भाई, हाँ ठीक है भाई, इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम है, हमें मालूम है, ठीक है। पर इसमें अगर आप कुछ चीज ऑब्जर्व कर सको तो क्या करोगे? लेट्स सी किसमें उतना एनालिटिकल माइंड है कि ये न्यूज आई, कहने को बड़ी एक्सट्रीम न्यूज है, इतना पढ़ना नहीं चाहिए, बट कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जो तुम्हें दिख रहा है, तो बताओ। देखो, क्या यहां पर आपको क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं दिख रहा? डिविजनल कमिश्नर क्या कह रहे हैं, लाइक कम्युनल क्लैशेस अगर होंगे, ठीक है, अगर यहां पर ऐसी जब प्रॉब्लम्स होती हैं, हु इज द वन हु नीड्स टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स? क्या आपको एथिक्स के अंदर केस स्टडी नहीं पूछ सकता कि अगर आप पोस्टेड हो एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर राइट्स हो जाते हैं एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? वहां मतलब दंगे छिड़ जाते हैं, 5 लोग मर जाते हैं, व्हाट विल यू डू? आपको मालूम है इस साल यूपीएससी ने जम्मू एंड कश्मीर सिचुएशन पे केस स्टडी पूछी थी कि भाई अगर आप वैली में पोस्टेड हो, वहां पे यूथ को एम्प्लॉय कर रहे हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, और वहां पर आप एज एन आईपीएस पोस्टेड हो, तो आप क्या करोगे? समथिंग लाइक दैट एक केस स्टडी आई थी, हमने लिखवाई भी थी क्लास में, ठीक है जी। बताओ, क्या आज के न्यूज़पेपर में आपको इग्नोर करना, थीम पकड़ना, नोट्स बनाना, चारों चीज का एग्जाम्पल दिखा कि क्या रीड करना है, क्या वेट करना था, इग्नोर करना था, और कैसे नोट्स बनाने थे? हाँ जी। फिर कुछ बोनस टिप्स हैं, लेकिन अब यार मुझे एक बात बताओ आप कि सिंपल सी चीज है यार, जब तक आपको न्यूज़पेपर में यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, ये अखबार मेरे सामने आके बैठा हुआ है, मुझे इसको किस नजर से देखना है, तब तक आप उस पर काम कैसे कर पाओगे? ये बताओ, कर पाओगे क्या? हाँ जी, नहीं कर पाओगे ना। अब ये देखो भाई, नोट्स, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा, मैं वही बता रहा हूं, खास करके वो बच्चे जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, ठीक है, उसको, और 2025 के लिए भी मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। पता है क्या होता है यार, मैं बताता हूं आपको। जब हमें अपना काम पता होता है ना कि यार मुझे यार इतना काम करना है, तब हम समझ पाते हैं कि अब मुझे आप ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली बहुत जेन्युइनली बताना
क्या जो ये आपको एनालिसिस मिलते हैं, हिंदू के नोट्स मिलते हैं, फलाना चीजें मिलती हैं, आपके ऑलरेडी डिफाइंड काम को क्या वो इतना बड़ा नहीं कर देते? आपको ये देखना है कि मेरा यार काम इतना है, इससे बाहर मत जाओ। ये बताओ इसमें मेरी हाथ कितना बटा पाओगे तुम? ये सारे क्वेश्चंस पे आएंगे। प्लीज अपने क्वेश्चंस को अपने पास रखो, मैं बताता हूं कि काम में। अब एक बात बताओ, क्या आप लोग न्यूज़पेपर में, आपको ये पता है कि मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे वेट करना है, रीड करना है, इग्नोर करना है। मैं आपको बोलूं, आपको प्रीलिम्स पॉइंटर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब न्यूज़ में से क्या चीज़ प्रीलिम्स में आ सकती है, क्या नहीं आ सकती? माइक्रो टॉपिक्स हैं, वैल्यू एडिशन है। भाई हम अपने जो करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स है, उसमें यही करते हैं। ये देखो, हम लोग पिछले, और बहुत से स्टूडेंट्स आज भी सेशन में है जो हमारे कोर्स का पार्ट है, हम लोग ये मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क्स बनाते हैं। ये जैसे इस वीक का था, क्या क्या थीम्स आई थी, और उन थीम्स के ऊपर कुछ भी नॉनसेंस नहीं, जितना आपको एग्जाम में लिख के आना है उतना ही हम देते हैं। ये देखो कि भाई कहां पर क्या लिखना है। अगर जुडिशरी पे आया थीम आई, तो भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में कहां पर वर्ल्ड में कैसे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो पॉसिबल डायमेंशंस कवर होनी चाहिए। रेडी टू राइट वे फॉरवर्ड, रेडी टू राइट इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग, डेटा, फैक्ट, सब 2 पेज से ऊपर कभी नोट जाता ही नहीं। 2 पेज, इस तरह की स्टेटमेंट्स, हर चीज। ये देखो, हमने यही किया था। यहां देखो, हमने एक रिसर्च इकोसिस्टम पे एक वो बनाया था, उसका एक्रोनिम्स, इतनी प्यारी प्यारी वैल्यू एडिशन, जैसे आज मैंने आपको वो राइज की करके दी। ये थीमेटिक फ्रेमवर्क्स आपको हर वीक मिलते हैं। अगर इंडिया के लिए ब्रिक्स क्या है, शील्ड है, निमोनिक बना दिया। उसके अलावा द सेकेंड थिंग इज दिस, स्कीमेटिक करंट अफेयर नोट्स। टॉपिक आया था एएमयू का, पूरे बैक लिंकेज के साथ समझाया था। 31C, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। ये देखो, अगर आप देखोगे कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, पूरी बैक लिंकेज के साथ इतने विजुअली अपीलिंग नोट्स। सीआरजेड आया था, पूरा सीआरजेड विद डायग्राम विद एवरीथिंग समझाया था। क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इंपैक्ट और कॉन्सिक्वेंस में क्या फर्क होता है, प्रॉपर समझाया था। जो भी आपके माइक्रो टॉपिक्स है ना सर, जो वैल्यू एडिशन है, सब इसमें आपको मिल जाएगी, सब कुछ। क्या अगर इंडिया कनाडा पे 4 पॉइंट लिखने हैं, ये रहे। अगर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लाइन आ रही है जो हमको नोट करनी है, मैं यही लिख के देता हूं। ये देखो, यहां लाइंस में उठा उठा के इसमें ऐड करके देता हूं, आपको बस अपने नोट्स में अपडेट करना होता है। मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क पे तो आपको कुछ करना ही नहीं सर, आपके इसको तो आपके पास ये रेडीमेड नोट्स हैं, आपको मेंस के पहले पढ़ के जाने हैं बस। ये सिलेबस का टॉपिक ऊपर मेंशन्ड होता है, नीचे नोट्स होते हैं। यहां पर आपके स्कीमेटिक करंट अफेयर्स नोट्स में आपको पूरा न्यूज़पेपर इस तरह से मिल जाता है, सारी चीजें। और अब प्रीलिम्स के लिए जो मैंने बोला था, भाई प्रीलिम्स के लिए अलग से एक प्रीलिम्स चीट शीट मिलती है। ये देख लो, जितने वीक में प्रीलिम्स लाइक पॉइंट आए थे, जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन, एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं। हर वो हाईलाइटेड पॉइंट जो आपको प्रीलिम्स में दिखेगा। अगर स्कीम आ रही है तो कुछ नहीं, एलिजिबिलिटी क्या, कुछ उल्टा सीधा नहीं। आप जाके देख लो स्कीम के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एग्जाम के लिए बस इतनी जरूरी थी, देख लो कौन सी बुक। ये स्पेसिफिकली आपका काम, मतलब आपका काम मैंने शेयर किया, बढ़ाया नहीं। आपको जो नोट्स बनाने थे, प्रीलिम्स पॉइंटर, माइक्रो टॉपिक्स, वैल्यू एडिशन और थीम, ये सब मैं करके देता हूं, और कॉम्प्रिहेंसिवली करके देता हूं। और इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए एक मॉक टेस्ट मिलता है, 10 क्वेश्चन जो प्रॉपर करंट अफेयर से बनते हैं, प्रॉपर। अगर आईएई ये आया न्यूज़पेपर में, आईएई उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। अगर न्यूज में कुछ भी आया तो उस सीपीसीबी अभी हमने पढ़ा था, न्यूज में आया था, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। एग्जैक्टली एयर पोल्यूशन न्यूज में आ रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। तो हर हफ्ते प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं, मेंस की भी। तो आपका काम, मैं कोशिश करता हूं यार, हम अपने करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स के थ्रू शेयर करते हैं। आपको कहीं से भी लगे कि भाई मेरा काम बढ़ रहा है, तो बताओ। इसके साथ में भाई आपको सेग्रीगेशन ऑफ नोट्स मिल गया, स्टैटिक कवरेज पूरा मिल जाता है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट, एक हमारी आंसर राइटिंग की क्लास अलग से होती है। आपको जो आंसर मेंस का लिखने को मिलता है, उसकी इवैल्यूएशन होती है, प्रॉपर इवैल्यूएशन।
और आप में से कितने लोग हैं जो बताएंगे कि क्लास में पार्टिसिपेशन होती है? मेरे को आप ये बताओ चैट में, डू यू फाइंड दिस यूजफुल और नॉट? लाइक डू यू थिंक दीज एफर्ट्स दे आर यूजफुल और नॉट? इट हेल्प्स यू, यू नो, लोअर योर वर्कलोड ऑफ एग्जाम। आपको इतने अच्छे नोट्स अगर मिलके बन के मिल रहे हैं, आपको मेंस के लिए नोट्स मिल रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए सेग्रीगेटेड नोट्स मिल रहे हैं, आपको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इतने विजुअली अपीलिंग फॉर्म में स्कीमेटिक करंट अफेयर्स नोट्स में मिल रहा है। ये देखो, आपको कौन बना के देगा यार आईमैक इस तरीके से कि आईमैक का वर्ल्ड पे क्या सेविंग है, इंडिया में क्या सेविंग है? ये देखो, हम एक चीज बोलते हैं जो मैं बोनस पॉइंट बोल रहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये पॉइंट्स क्लास में स्टूडेंट्स ने क्रिएट करके दिए हमें, मैंने ब्लैंक दिया था, ये हमने क्लास में लिखे थे कि यार क्यों हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज्वाइन करने के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स क्या होते हैं, ये सब कुछ। और अगर आप लोग भाई सी, ये जो पूरा करंट अफेयर का कोर्स है ना, दिस इज द कोर्स एंड दिस इज द प्राइस, दिस इज वैलिड टिल, अगेन हमने ये 2025 काट के इसको 2026 तक के लिए वैलिड कर दिया है। दिस इज द बेस्ट टाइम। और देखो, ये प्राइस में अगर कोई भी मुझे ये बोल रहा है ना कि भाई दिस इज समथिंग टू अर्न मनी, इट्स अ जोक। जैसे क्लाइमेट चेंज का वो सीओपी जोक है ना, 1.5 साल मेहनत करूंगा मैं इसके लिए, जनवरी 2025 से लेके और अगले आपके एग्जाम तक 2026 तक, अगर आप 1.5 साल मेरे साथ हर हफ्ते जुड़े रहोगे ना, ऐसे नोट्स आपके पास बन के मिलेंगे, इतने सेग्रीगेटेड स्टैटिक लिंकेज के साथ कि भाई करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन रह जाए तो नाम बदल देना। एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 25, अगस्त ऑनवर्ड लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है सर, अगस्त ऑनवर्ड्स अवेलेबल है, और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड है 2026 में। अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए तो भाई मस्ट बाय है, मस्ट बाय। मैं आपको डंकी की चोट पे कहता हूं। और एथिकल भाई इतना भी है, जो 2027 के लिए कर रहा है आप वेट कर सकते हो, आप अगले साल कर लेना, मन है तो कर लो। और जो 2025 के लिए कर रहा है, भाई देखो, आपकी जनवरी 23 से लेकर और मई 25 तक की पूरी रिवीजन, 24 सॉरी, जनवरी 24 से लेकर मई 25 आपका जब एग्जाम है, पूरी रिवीजन मैं कराऊंगा, इसमें इंक्लूडेड। अगस्त ऑनवर्ड्स लेक्चर अवेलेबल है, फुल लेंथ नोट्स अवेलेबल है। और अगर अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता फॉर एनी रीजन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड टू द 2026 बैच। हर चीज अवेलेबल होगी ऐप पे, विद इन अ मंथ हमारी ऐप आ जाएगी, मैक्सिमम 1 मंथ, और मैक्सिमम ऐप आ जाएगी, एवरीथिंग एट दिस प्राइस। एंड एक चीज मैं और बता देता हूं, आज जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने ये सेशन अटेंड करा है, आप लोगों के लिए इस प्राइस के ऊपर भी 1000 रुपीज का ऑफ है। आपको बस एक कोड यूज करना है, ये आज हमने वैलिड करा है, लबासना 20। इस कोड को यूज करना, लबासना 20% डिस्काउंट विच इज 1000 रुपीज ऑफ। 4000 रुपए के अंदर, 3999 के अंदर आपको एक कोर्स मिल जाएगा 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। 2026 के मेंस तक मैं आपको ये चीज कवर करके दूंगा। हर हफ्ते आपको यही नोट्स मिलेंगे, मेंस फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, आपको इतने ये स्कीमेटिक नोट्स मिलेंगे, पूरी न्यूज़पेपर आपको इस तरह से मिलेगा, आपको प्रीलिम्स चीट शीट मिलेगी, आंसर राइटिंग सपोर्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे। इससे ज्यादा आप देख लो क्या चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, और लॉजिकली मिलेंगे। लबासना 20 कोड है, 20% आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है, लबासना 20। ये कोर्स आपको, मैं ये चाहता हूं भाई आपको लबासना के डोर पे लेके जाऊं, गेट पर। ठीक है, इसीलिए ये कोड है। ठीक है जी, कोर्स लिंक अभी चैट में सेव हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, सॉरी। और आप विजिट कर सकते हो गौर से पढ़ो .com, www.गौर-से-पढ़ो.com। ठीक है जी, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और कोर्स लिंक में हम शेयर भी कर देंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे और इंस्टाग्राम पे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी भी तरह का आपको कोर्स से रिलेटेड डाउट है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, मैं आपको एक नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और उसके बाद आपके डाउट्स लेते हैं। ये देखो, ये नंबर है 9870129055। इस पे आप कॉल करो,
क्वेरी अपनी आस पूछो और आपको सारे आपके जो भी डाउट्स है मिल जाएंगे। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर के लिए जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस कोर्स इज यूजफुल। सिंपल, यू गेट एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, तो ये मेरा पॉइंट था। इसके अलावा मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगा, ये न्यूज़पेपर रीडिंग है। यू हैव टू क्राई ट्राई क्राई ट्राई, ये मत फॉलो करना, ऐसे चलना है। पहले 3 महीने हवा भी नहीं लगेगी न्यूज़पेपर में, लेकिन यहां तक भाई साहब पहुंचोगे जब तुम स्मॉल स्टेप्स लोगे। और नकुल 2026 का कोर्स मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है अभी, क्योंकि मेरा पहला कोर्स है। 2025 और 26 का यही कोर्स है, आपको इनरोलमेंट मिल जाएगी। स्टार्ट आप लोग 2026 वाले जनवरी ऑनवर्ड सीरियस हो सकते हो, लेकिन अगर आपको अगस्त ऑनवर्ड क्लासेस देखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आपकी बेनिफिट है आपका। पर हाँ, आइडियली जो 2026 में पेपर देना चाहता है जनवरी 25 से, भाई वो बिल्कुल हाथ पैर एकदम जोड़ के खड़ा हो जाएगा, लो भाई अब हम लग गए हैं करंट अफेयर पढ़ने। 1.5 साल मेरे साथ पढ़ोगे, मतलब ही नहीं इतने नोट्स के बाद, लेक्चर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बात बिगड़ जाए। डेमो लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल है, जाकर देखो एक बार, आप खुद जज करो कि पढ़ाते कैसे हैं। ये करंट अफेयर की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है सर, ये था मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट जो सारे इश्यूज थे वो मैंने कवर कर दिए। किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, आप ये खुद भी कर सकते हो। लेक्चर भी रहेंगे प्रीतम, बिल्कुल इसमें लेक्चर्स हैं भाई, ये सिर्फ नोट्स के लिए थोड़ा है। इफ एनीबडी इज लाइक यू गेट लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स। ठीक है, ये है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि आपके क्या डाउट्स हैं करंट अफेयर्स को लेके। मैं एक एक करके पूछता हूं, कोर्स को लेके, नोट्स को लेके, किसी भी चीज को लेके डाउट है पूछ सकते हो चैट में, आई विल आंसर ईच वन ऑफ देम। टेल मी, कहां प्रॉब्लम आ रही है? पूछो पूछो भाई विशु, जिसको जो पूछना है पूछो। लेक्चर्स होंगे, एनी टिप्स रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, मैंने सारी टिप्स दी हैं यार आपको। हार्ड कॉपी, एक बच्चे पूछे थे हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर, ई रीडिंग। सी, ई रीडिंग इज बेटर बट इट्स नॉट मैंडेटरी। पी देशमुख, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई, अब आए हो क्या तुम? अब तो 1 घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया खत्म, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है जी, ये बताओ, बताओ भाई क्या डाउट है? टेल मी योर डाउट्स। अच्छा सॉरी, चैट अपडेट ही नहीं हुई थी यार, ओके। प्लीज शो दैट नंबर, हाँ दिस इज द नंबर यार, दिस इज द नंबर, 9870129055। दिस इज द नंबर। ओके, प्लीज शो दैट नंबर, हैंड रिटन। अच्छा यार, ये तो मिस हो गई मेरे से चैट। हैंड रिटन बनाए या आपकी पीडीएफ फाइल पर ही राइट कर दें? देखो, आपको जब नोट्स बनाने की बात है ना सर, मेरी तरफ से आई कैन टेल यू वन थिंग। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, दिस इज द नंबर। आपको मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क का कोई नोट नहीं बनाना। ये नोट आपको एज इट इज प्रिंट करना है, या आप अगर अपने क्या कहते हैं, आप अपने डिवाइस में पढ़ सकते हो, आप इसको पढ़ते चलो। आपको प्रीलिम्स चीट शीट को या तो प्रिंट करना है या आपको पढ़ते चलना है, कोई नोट्स आपको खुद नहीं बनाने। स्कीमेटिक करंट अफेयर नोट्स का मतलब है आपका डेली बोरिंग न्यूज़पेपर इनोवेटिव तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें से या तो आप इसको रिवाइज कर लो, अगर आपके पास कैपेसिटी है, थोड़ा बल्कि हो जाएगा, या फिर इसमें से खुद अपने नोट्स बना लो। पर कैटेगरी यही बना के चलना कि जो मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्लीज शो दैट नंबर हो गया। सर, हाउ टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट केस स्टडीज फॉर एग्जाम, हम कराएंगे ना यार। अभी हमने जैसे वो एक देखा, कहीं लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आपने अगर पीवाईक्यूज अच्छे से कर रखे हैं ना, आइडेंटिफाई होंगी प्रांजलि। ठीक है, वरना मैं तो कराता ही हूं यार। इस करंट अफेयर्स वीकली रिवीजन करना बेटर होगा या फिर कब? ऑल्सो, हुएवर इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आप लोग न्यूज़पेपर में एडिटोरियल, अच्छा अब मैं तो आपको थोड़ी ये बता देता हूं कि हु इज, अगर आप लेक्चर मेरे साथ देख रहे हो और इन नोट्स को पढ़ रहे हो, बी अश्योर्ड आपको सिर्फ एडिटोरियल, आइडियाज, ओपिनियन, एक्सप्लेन्ड, अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन ही पढ़ने हैं बस।
आपको इससे ज्यादा जो रेगुलर न्यूज़पेपर है आप उसे स्किप कर सकते हो, वो सब मैं कवर करा दूंगा, गारंटी है। मतलब ही नहीं इतने नोट्स में मैं कुछ स्किप कर दूं, कुछ नहीं स्किप करते। ऑल्सो यू गेट अ पीआईबी का मंथली कंपाइलेशन, वो भी कवर हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है जी। योर व्यू ऑन ऑप्शनल वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, अगर 2025 में अपीयर कर रहे हो फरवरी तक आपका 70% ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंग्लिश कॉलम हेल्प इन इंग्लिश पेपर भाई, बिल्कुल अगर आपकी इंग्लिश वीक है यू कैन डेफिनेटली रीड इट, कैट वाले तो पढ़ते ही हैं उसे। मैं सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज पढ़ता हूं, उसके लिए क्या करूं, उसको इग्नोर करना शुरू करो। एडिटोरियल नोट्स आल्सो इंक्लूडेड, यस एडिटोरियल नोट्स आल्सो इंक्लूडेड पूजा। अ, भैया सोशियोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन कैसे प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं? यार ऑप्शनल के लिए यार आई कैन गिव यू अ जनरल गाइडलाइन ऑन ऑप्शनल के पीवाईक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपीटिशन होती है और बहुत ज्यादा ये सब आपको बोलते हैं डेप्थ में पढ़ना होता है। बट आपको आपके ऑप्शनल की तरह से अपना जो ऑप्शनल है उसकी स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए होगी, कंपाइलेशन मिल जाया करेगी। सर कैन वी गेट एनीवन फॉर वन ऑन वन डाउट क्लियरेंस? प्रीतम मजे की बात बताऊं, हमारे कोर्स में हम लोग हर वीक, एवरी वीक, every week on Wednesday I sit live with all of you to जिसमें आपका कोई भी डाउट है हम बात करते हैं, हर वीक एंड गाइडेंस टू, बिल्कुल। प्रीलिम्स 25 के लिए फायदा ही फायदा रहेगा। आप नोट्स देख लो एक बार, आपके पास प्रीलिम्स चीट शीट्स हैं, आपकी पूरी 1.5 साल की रिवीजन हो जाएगी और आपके पास सारे नोट्स हैं। और जो मेंस में फायदा होगा, प्रीलिम्स निकालो, मेंस में निकलवाऊंगा। ठीक है भाई, अपलोड हो गई है विशु प्रीलिम सीट शीट, आप देख लो। एनरोल कैसे करें, मेरा नंबर है, प्लीज आप कांटेक्ट करो इस नंबर पे, वेबसाइट पे जाके आप आराम से एनरोल कर सकते हो, सारा प्रोसेस सिंपल है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आए। कोड आपको बता दिया है, लबासना 20, 1000 रुपए का आज ऑफ है, 5000 का कोर्स भी और 1000 रुपए ऑफ। सर हिंदी में नोट्स मिलेंगे? नहीं मेगा, अभी नोट्स इंग्लिश में ही है, सो सॉरी अबाउट दैट। 1 साल का करंट अफेयर इनफ रहता है प्रीलिम्स के लिए, 1 साल आइडियली, लेकिन हाँ 1 साल आइडियली सही रहता है, बट अगर आप 1.5 साल पढ़ते हो तो और बढ़िया रहता है। मतलब जिस साल आपका एग्जाम है उससे जो पूरा पिछला साल है ना वो पूरा आना चाहिए आपको। टाइमिंग क्या होती है वेडनेसडे को? रात को 9 बजे। जो वैसे क्लास टाइमिंग्स होती है हमारी वो सैटरडे और संडे, सैटरडे आपकी आंसर राइटिंग क्लास होती है, संडे आपकी रेगुलर क्लास होती है सुबह 10 बजे। अरे यार प्रीतम, ये आज वेबिनार था, अलग से स्केड्यूल करा था तो दिक्कत हुई होगी। कोर्स में आप एनरोल कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती फिर। नकुल आपको हम लोग वीकली एक और मंथली, वीकली हर हफ्ते आप एक क्वेश्चन लिखते हो, उसकी इवैल्यूएटेड कॉपी आपको मिलती है, और मंथ के एंड पे आपको मॉक टेस्ट देने को मिलता है। ठीक है, और बताओ कोई डाउट है तो। भैया विच सेक्शन वी कैन इग्नोर? GS1 एंड सी सैट। देखो विशु, जी आप क्या पूछना चाहते हो, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक क्या इग्नोर करें या करंट अफेयर में क्या इग्नोर करें, बताइए। बोलो बोलो। तो फाइनली मैं, जितने भी लोग अभी भी हैं, और आई एम श्योर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड, मैं एक बार फिर भी बता देता हूं आपको। जो फाइनली मैं एक बार आपको कोर्स की एक जनरल रिवीजन करा देता हूं कि यार आई एम ऑल्सो सो एडमेंट बिकॉज आई नो दैट दिस विल एड लॉट ऑफ वैल्यू। ठीक है, अभी भी टाइमिंग वगैरह के से लेके कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बेसिक चीजें फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले लाइव क्लास, लाइव क्लास होती है हमारे कोर्स में, 3 तरह की लाइव क्लास मिलती है आपको हर वीक। नंबर 1, आपका जो Q&A सेशन होता है, जहां पर आप वेडनेसडे 9 PM, ठीक है, ये Q&A सेशन होता है जहां हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, कोई भी डाउट होता है हम बात करते हैं। उसके बाद आपकी क्या होती है, आपका आंसर राइटिंग क्लास होती है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग का सपोर्ट मिलता है। सैटरडे 10 AM, फिर करंट अफेयर का लेक्चर होता है संडे 10 AM। आपको इन सब की रिकॉर्डिंग मिलती है अनलिमिटेड व्यूज के साथ, व्यूज पे कोई काउंट नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको नोट्स मिलते हैं। नोट्स
मेन 3 कैटेगरी में हमारे सेग्रीगेटेड होते हैं: मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क्स, स्कीमेटिक करंट अफेयर नोट्स, प्रीलिम्स चीट शीट, प्लस आपको प्रीलिम्स मॉक टेस्ट पीएमटी हर हफ्ते ये मिलता है। इसके बाद आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन, प्रॉपर इवैल्यूएशन, और कोई कंप्यूटर नहीं, इंसान इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट वो लोग करते हैं जिन्होंने इंटरव्यू तक दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई ये सब चीज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टैटिक लिंकेज मिलती है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिक लिंकेज। फिर आप देखो इसमें आपको क्या मिलेगा। इस सारी चीजों के बाद में भी भाई आपको पीआईबी भी हम कवर करते हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो आपका कवर होता ही है। आपको कुछ भी और इससे आगे नहीं करना होता एज फार एज योर करंट अफेयर्स इज कंसर्न, ठीक है। ये सारा था, क्लास टाइमिंग्स, नोट्स, क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 2026 तक के लिए कोर्स एप्लीकेबल है। प्रीलिम्स मेंस दोनों की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों दोनों इंक्लूडेड है। खत्म बात, ठीक है। कोई भी और डिटेल है एक बार वेबसाइट पे आप विजिट करो। वेबसाइट का नाम है भाई देख लो, गौर से पढ़ो .com, गौर से पढ़ो .com। जाओ, वहां पर आपको डेमो नोट्स, डेमो लेक्चर सब मिलेगा, नोट्स लेक्चर सब चीजें हैं भाई, जाके आराम से देखो, एंजॉय करो, ठीक है। खुद जज करो, सारे फीचर सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है जी। कोर्स लिंक चैट में शेयर हो गया है, आप जाके देख सकते हो। न्यूज़पेपर दोनों अच्छे हैं शिवम, कोई भी पढ़ सकते हो, दोनों अच्छे हैं, कोई एक पढ़ो, ठीक है। हर चीज इंक्लूडेड है भाई। करंट अफेयर्स में ना 1 साल का टाइम दो तुम मुझे, ठीक है। यूपीएससी में ना करंट अफेयर्स में अगर कोई नाम चलेगा ना तो यहीं से चलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये मेरी 1-2 साल की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है जो मैं सारी इसके थ्रू देता हूं। ये बनाया ही, ये सब आइडिया के थीम्स होनी चाहिए, इस तरह के नोट्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, एक्रोनिम्स होने चाहिए, ये सब मेरे को कहां से मिला? ये सब मिला मुझे क्योंकि मैं इन चीज को समझता हूं कि तुम्हें चाहिए क्या। इन जीएस व्हाट कैन वी इग्नोर एंड इन सीसैट व्हाट कैन वी आल्सो। गाइस विशु, तुम्हारी बात के थ्रू मैं बता रहा हूं सबको, विशु इज, विशु तुम रजिस्टर्ड हो ना कोर्स के अंदर? हुएवर इज रजिस्टर्ड इन आवर कोर्स, भाई मैं उनको अपना पर्सनल नंबर है उनके पास मेरा, यू कैन कॉल मी विशु। अभी तुम्हारी बात ना मुझे समझ नहीं आ रही, तुम क्या इग्नोर करने की बातें कर रहे हो, ठीक है। तुमने वो इग्नोर वाली बात को सीरियसली ले लिया, श्री वाली को, तो मुझे कॉल करो और बताओ कि ये क्या है तुम्हारी बात। तो एवरी वन हैज अ पर्सनल नंबर विच यू कैन, जहां पे आप कॉल कर सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। ये है, तो भाई कॉल करो, बात करो, मौज करो, आराम से अपनी करंट अफेयर की तैयारी करो। मेरे को तुम्हारा हर दिन ये जो मैंने सेक्शंस बताए थे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो पढ़ने हैं, आपको 40 मिनट्स 1 आवर लगना है ये करने में। संडे को मुझे 2 घंटे दे दो अपने, नोट्स मैं दूंगा, मौज करो, बाकी तैयारी करो, इसका स्ट्रेस मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा बाकी चीजें, ठीक है। करंट अफेयर की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। आज क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली कि यार ये सारी चीजें समझ आई कि भाई ये 4 कैटेगरी, अब न्यूज़पेपर को इन 4 कैटेगरी की नजरों से देखना, ठीक है। ये समझ रहे हो? ये देखो, बस, और अपने इंजॉय करो, ठीक है जी। ऑफर प्रीतम आज के लिए ही है भाई, कोई तो वो होना चाहिए ना, अब आपने सेशन अटेंड करा है तो वो आज के लिए ही रहेगा, तो ज्यादा वो रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, ऑब्वियसली यू नो। आप लोगों ने वो फेट शो किया, सेशन अटेंड किया, तो दैट इज व्हाई यू नो यू गाइस हैव दैट ऑफर। आप लोग उसे एक्सरसाइज करो, ठीक है यार। कम ऑन यार, मतलब मैं वही बोलता हूँ, इट्स वेरी यू नो, इन यूपीएससी इंडस्ट्री, यू नो यार, जहां लाखों से बात शुरू होती है, वहां यहाँ लिटरली 20 रुपए की क्लास नहीं पड़ रही है आपको एक, वहां पर ये वैल्यू है यार। ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और बताओ, सब बढ़िया? ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है वेबसाइट पे, हाँ, ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, आप ईएमआई भी कर सकते हो, इसमें भी आप ईएमआई बना लो, ठीक है जी। और बताओ।
अमन क्यों, आपका अटेम्प्ट कब है भाई? अटेम्प्ट कब है? ये बताओ तुम्हारा अटेम्प्ट कब है? 27, 28। हाँ यार अमन, फिर तुम वेट कर सकते हो भाई, फिर बिल्कुल कर सकते हो। भाई प्रीतम चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ ना। 1 साल दो मुझे तुम, बस 1 साल में मैं दिखा दूंगा तुम्हें करंट अफेयर में क्या चीजें होती हैं। और मैं अच्छे अच्छे को दिखा दूंगा। कॉन्फिडेंस है यार, काम पे कॉन्फिडेंस है, मेहनत करते हैं रोज उठ के भाई। आपने इंस्टाग्राम देखा ही होगा, एवरी डे ब्रिंगिंग दैट रील, कंसोलिडेटिंग द न्यूज़पेपर। यू वर्क हार्ड एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस। योर वर्क स्पीक्स फॉर योरसेल्फ, सिंपल सी बात है, मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ, आपका काम बोलता है आपके लिए। और बताओ। या मिशा, सी आई डोंट हैव अ कोर्स फॉर सी सैट, ऑल्सो आई के नॉट कमिट एनीथिंग भाई, मुझे जो पढ़ाना आता है मैं वो पढ़ाता हूँ। बट हाँ, मैं भाई कोई टीचर ऐसा नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए आपका भाई हूँ, मेंटोर हूँ। आप मेरे से कभी भी बात करो, किसी भी टॉपिक को लेकर करो, तो मैं कर ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सी साइड पे आपको बात करनी है, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, वी कैन टॉक अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव अ कोर्स फॉर इट। आई वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू करंट अफेयर्स। सी, मैं यहाँ पे कोई कोचिंग खोलने नहीं बैठा हूँ कि ये जीएस फाउंडेशन ये सब। मुझे एक चीज आती है बढ़िया, और मैं उसमें पूरी मेहनत करता हूँ। एंड मैं बिलीव इसमें ही करता हूँ, स्पेशलाइजेशन में। जो काम आता है उसको अच्छे से रज के करो। ठीक है, इस मैं सब कुछ कराने लग जाऊंगा तो क्या फायदा? जो आता है भाई डंके की चोट पे आता है, और उसमें कोई पीछे हरा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। चाहे चाहे कोई कोई रैंक होल्डर पढ़ा ले तुम्हें, चाहे कोई भाई 50 साल का एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा दे, लेकिन आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई वर्क दैट द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी आई ब्रिंग, द काइंड ऑफ सेग्रीगेशन कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज आई ब्रिंग, बिकॉज आई एम एन एस्पिरेंट एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए क्या, वो मुझे पता है और उस पर मेरा फेथ है। इसलिए मैं बिल्कुल ना डरता हूं ना किसी चीज से वो करता हूं। और जो नहीं आता भाई वो नहीं आता, सिंपल बात है अपनी तो। आर या पार, करंट अफेयर में देख लेंगे, चाहे जो मर्जी आ जाए। जो भाई तुम्हारा करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा तुम्हें कि यहां से उठ के आया है। और ऐसे नहीं कि तुम्हें मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, दुनिया जहान का कंटेंट दे दिया, और बोल दूं देखो 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 यहां मैंने लिखा था ये लाइन, तो आ गया। नहीं भाई, आएगा जो तुम पढ़ के जाओगे उसी में से क्वेश्चन टिक करवाना है, तब मजा आएगा। बना देंगे प्रीतम, डोंट वरी, वो भी बना देंगे। बाकी जब हमारे सेशंस होते हैं हम सब बातें करते हैं इन बातों पे जो आप बता रहे हो। और बताओ भाई, लास्ट फ्यू डाउट्स फिर एंड करते हैं, बताइए। और कोई डाउट है? आई होप आज न्यूज़पेपर का आपका थोड़ा डर कम हुआ होगा कि हाँ यार हम, और तुम खुद भी पढ़ सकते हो यार। ऑल्सो वन मोर अनाउंसमेंट छोटी सी, अगर आपको लगता है आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वी हैव अ नोट्स ओनली कोर्स, उसका प्राइस है सिर्फ 999। आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए, सिर्फ नोट्स, लेक्चर वगैरह नहीं, आपको लग रहा है आप खुद पढ़ना है, आप सिर्फ सारे नोट्स एक्सेस करो 999 में। फिर ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप बिल्कुल, आपको तैयारी जैसे ही आप शुरू करो, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया आप उसकी प्रैक्टिस करो। ये कोर्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, 999 सिर्फ नोट्स। बट मैं वही बोलूंगा भाई, 1000 रुपए आप नोट्स पे खर्च कर रहे हो, 3000 रुपए और खर्च करो और मेरा दिमाग खाओ। ठीक है, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए फिर। ठीक है, उसका लिंक भी आ गया है। ई ई न्यूज़पेपर इज बेटर, बट ऑफलाइन की अपनी बात है यार। लाइक सी, यूपीएससी के लिए थोड़ा इजी हो जाता है ई न्यूज़पेपर से, क्योंकि आप ये कलर कोडिंग वगैरह कर सकते हो, खटाखट मार्क कर सकते हो। ऑफलाइन में दिक्कत होती है। बट अगेन, लाइक स्टिल आई फील ई न्यूज़पेपर इज बेटर। मैं ई न्यूज़पेपर ही पढ़ता हूँ, बट ऑफलाइन की अपनी बात है भाई। वही आप समझ लो भाई, ई न्यूज़पेपर मर्सिडीज है, ऑफलाइन रोल्स रॉयस है। पर ऑफलाइन तब पढ़ो जब यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे, जब इंजॉय करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन पढ़ो। लबासना में ऐसे बालकनी में यूं खोल के बैठना न्यूज़पेपर को, आराम से एकदम बिंदास होके पढ़ना। आज पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। भाई ऋषिकेश हिंदू हमारी वेबसाइट पे पूरा अपलोडेड है, आप ना, आप सारे सोशल मीडिया बंद कर दो, वेबसाइट पे आ जाओ ना, सारा अपलोडेड है, वहां पे फ्री कोर्स है, वहां पे एनरोल कर लो, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पीपीवाई भी अपलोडेड है और हिंदू भी अपलोडेड है।
चलो भाई, ऐसे सेशंस हम करते रहेंगे। अ, अगले वीक भी हम कोई बढ़िया सेशन रखेंगे, कोई टॉपिक पे रखेंगे, किसी इशू पे रखेंगे। आपके प्रीलिम्स पास में आ रहा है, आपको वन शॉट लेक्चर्स चाहिए, एक शॉट में पार्लियामेंट कंप्लीट हो गया, एक शॉट में क्लाइमेट कन्वेंशन कंप्लीट हो गई, ऐसे फ्री सेशंस। लाइक अगर हम वीकली ऐसे वन शॉट सेशंस करें तो क्या कहते हो? ठीक है, बढ़िया, करेंगे, इस पे भी काम करते हैं। कोई कोई टॉपिक्स आपके ना वीकली हम प्रिपेयर करते चलेंगे। बट भाई जिसको भी कोर्स में जो इंटरेस्टेड है, नंबर ये है, वेबसाइट ये है, प्लीज आइए, जुड़िए। मजा आएगा यार, जितने लोग जुड़ेंगे मुझे तो उतना बढ़िया लगेगा। मेरे को आएगा, लो भाई हम भी कॉन्सर्ट करेंगे अब बैठ के। मेरे को तो यही फील आती है, मैं तो संडे को कॉन्सर्ट करने बैठता हूँ, पढ़ाने नहीं बैठता भाई, कॉन्सर्ट करते हैं हम तो। ठीक है, चलो फिर, टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय, सी यू, बाय, 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 बाय।